ये हमारा इतिहास के अंदर एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जो हमारे पास में स्थित अजमेर शहर है वो महाराजा अजमेर जी का ही बसाया हुआ है। जय हिंद साथियों, मैं इलियास मोहम्मद खान, आप देख रहे हैं डेगाना न्यूज। आज हम आए हैं स्वर्णकार समाज के बीच में। यहाँ पर पहली बार मैंने भी यही नाम सुना है, शायद आपने भी पहली बार सुना होगा अजमेर जी महाराज के बारे में। तो इनके बारे में क्या कुछ इतिहास है और क्या कुछ इतिहास की किताबों में हम देखते हैं, तो ये तो समाज के लोग ही हमें बता सकते हैं कि इनका क्या इतिहास है और कहाँ पर इनका जन्म हुआ और किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति होकर ये एक बड़े महापुरुष के रूप में बने हैं। तो सबसे पहले तो आप बताइए इनके बारे में हमें, अजमेर जी महाराज के बारे में। श्री अजमेर जी महाराज की जयंती हर साल मनाई जाती है। इनका जन्म हस्तिनापुर हुआ था। 21वीं सदी में इनका जन्म हुआ। अजमेर जी महाराज का 21वीं सदी में जन्म हुआ। उससे हम सारे समाज पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये आज के दिन शरद पूर्णिमा तो उन्हें मनाई जाती है। आप सभी से निवेदन करता हूँ, हर साल जैसे चल रहा है हर साल भ्रांति को इसी तरह से चलता रहेगा। हर हिंदुस्तान में हर जगह, हर शहर, हर गली, जगह जगह मनाया जाएगा। और इसे सबसे ज्यादा और सबसे भाई लोगों से बात करिए। जी आप बताइए। अजमेर जी महाराज हमारे स्वर्णकार समाज के आदि पुरुष है। इन्होंने स्वर्ण कला का ज्ञान हम समाज को दिया था। ये पूरे भारतीय स्तर पर पूरे एक साथ मनाई जाती है शरद पूर्णिमा के दिन। इस दिन सारा समाज इकट्ठा होकर सामूहिक भोजन करते हैं, सामूहिक बैठते हैं, विचार विमर्श करते हैं। डेगाना में भी प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगले साल भी बहुत अच्छी तरह से मनाया जाएगा, इसलिए आज हमने प्लान किया है। जय अजमेर जी। आप बताइए कुछ। अजमेर जी महाराज की जय। जैसा कि अभी हमारे जो संरक्षक संघ हैं उन्होंने आपको बताया, मतलब भारत के जो इतिहास में हमारे स्वर्णकार समाज का बड़ा ही अच्छा योगदान रहा है और बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसका उल्लेख चित्तौड़गढ़ के युद्ध में जो हमारे महाराणा प्रताप है उनके वहाँ इतिहास में आपको मिलेगा। वहाँ हमारे जो स्वर्णकार थे उन्होंने मुख्य भूमिका उस युद्ध में निभाई थी। उसमें हम लोग वहाँ पे गोला बारूद वगैरह बनाने में और वहाँ उनके जितने भी शस्त्र थे उनमें हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान निभाया। और उनके जो शस्त्रागार है उनमें उन्होंने बड़ी मेहनत से और अच्छे अच्छे मतलब उन्होंने शस्त्र बनाए थे। ये हमारा इतिहास के अंदर एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और हम भारतवर्ष में हमेशा निरंतर मतलब आभूषण हैं उनमें निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं और निरंतर हम आभूषणों को सुंदरता प्रदान करते हैं। और संपूर्ण जो जितने भी आभूषण हैं उनको स्वर्ण से और रजत से हम बनाते हैं। हमारा इतिहास में ये भी रहा है कि जितने भी आप इतिहास में देखेंगे, जितने भी शस्त्र हैं उन पे आपको हमारी जो कला की कलाकृतियां हैं वो आपको देखने को मिलेगी। आप महलों में जाएंगे पुराने, वहाँ पे भी हमारी कलाकृतियां मिलेगी। तो जो स्वर्णकार समाज का योगदान है वो हमेशा से ही अग्रणी रहा है और ऐतिहासिक रहा है। ये आपको सभी जगह देखने को मिलेगा और हम गौरवान्वित महसूस करते हैं आज के दिन हमारे महाराजा अजमेर जी महाराज की जयंती मना के, और हम उन्हें याद करते हैं, सत सत नमन करते हैं, ताकि हमें प्रेरणा मिलती रहे और हमारे अंदर ये भावनाएं सदा निरंतर जागृत रहे। इनके कहने के हिसाब से कि भाई जब जब युद्ध की बात आई तो मेरे माइंड में भी एक सवाल आया था छोटा सा, कि एक युद्ध हुआ था चूरू के अंदर, चांदी के गोले दागे गए थे, उसको लेकर भी। और इस जयंती के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? अजमेर जी जयंती हर वर्ष हर क्षेत्र में मनाई जाती है। और जो हमारे पास में स्थित अजमेर शहर है वो महाराजा अजमेर जी का ही बसाया हुआ है। त्रेता युग में उनका जन्म हुआ था और हस्तिनापुर के पास एक हस्ती है, वहाँ उनका जन्म हुआ था, जो हस्तिनापुर के नाम से जाना जाता है। और खिलौने बनाने में और जो स्वर्ण आभूषण बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और हम उसी पीढ़ी, हमारी जो भी पीढ़ियां हैं उसी कला को निरंतर आगे बढ़ाती जा रही है। कला को निरंतर आगे बढ़ाती जा रही है, इस प्रकार की बात भी कह रहे हैं। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? महाराजा अजमेर जी हमारे स्वर्णकार समाज के आदि पुरुष हैं। हम सभी समाज बंधु हर वर्ष शरद पूर्णिमा का इसी पावन अवसर पर अजमेर जी महाराज की जयंती सभी इकट्ठे होकर मनाते हैं। और यह हमारे व्यवसाय को भी आगे बढ़ाने के लिए हमें समय समय आशीर्वाद के रूप में मिलता रहता है। और हमारा समाज यही चाहता है कि हम इन आदि पुरुषों की हर साल पूजा करते रहें। आप देख रहे हैं डेगाना न्यूज। कैमरामैन देवांशु के साथ में मैं इलियास मोहम्मद खान।